हेलो एवरीवन, मैं मिसेस कविता फोगाट और आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा मैसेज लेकर आ गई हूँ। देखो जी, आज जो मेरा मैसेज है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से ही है। जो हमेशा से मैं जिस चीज़ के ऊपर मैं वर्क कर रही हूँ, जिस पे मेरी वीडियोज़ आती है, मेरा जो मैसेज है आज का भी वहीं पर है। परंतु आज मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगी। हमेशा मैं वीडियो बनाती हूँ और मैंने कभी किसी को ये नहीं बोला कि मेरी वीडियो को लाइक करें या फिर फॉलो करें या फिर सब्सक्राइब कीजिए या फिर शेयर कीजिए, कभी नहीं बोला। परंतु आज मैं डायरेक्टली बोलना चाहती हूँ कि वीडियोज अगर अच्छी लगे तो शेयर कर दिया करो। शेयर देखो जी, शेयर करोगे परिवार के फैमिली मेम्बर्स को भी आप मेरी वीडियोस दिखा सकते हैं। बिल्कुल सारा परिवार भी बैठकर अगर मेरी वीडियो यदि मेरी जो बातें हैं जो सुनेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा परिवार की सोच पर, थिंकिंग पर, इंसानों पर। तो ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिए, अगर अच्छा लगे तो। ना लगे तो बिल्कुल मत करिए, परंतु अच्छी अगर मेरी वीडियो लगे तो शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो टॉपिक क्या है, देखो जी, क्या होता है अगर हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, थिंकिंग हमारी है। अगर हम कोई हमारे साथ कुछ गलत भी कर रहा है और अगर हम बार बार मन में ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ गलत हो रहा है, उसने मेरे साथ गलत किया है, ये ठीक नहीं है मेरे साथ, तो वो चीज़ें जो बार बार आप बोल रहे हो मन ही मन, और आपके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही है, जो है कहाँ हो रही है? रिकॉर्डिंग आपके माइंड में हो रही है, रिकॉर्डिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो रही है। आपको ये चीज़ें नहीं पता, परंतु जो रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो जी, पीछे जो आपकी रिकॉर्डिंग हुई थी, पीछे मतलब पिछले आपके जन्मों में, वो रिकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे आई है। कुछ न कुछ आपके पास ऐसे गुण होंगे जो परिवार में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल हटके हैं कुछ चीज़ें। तो वो जो रिकॉर्डिंग है जो पीछे से ही है। कुछ हमारे बिल्कुल स्पेसिफिक हमारे गुण होते हैं, हमारे कुछ अच्छे अलग से ही हमारे गुण होते हैं। तो वो हमारे जो स्पेसिफिक होते हैं, गुण होते हैं, दोष भी हो सकते हैं, वो हमारे पीछे से रिकॉर्डिंग होके आई है। रिकॉर्डिंग जैसे कैसेट होती है, हमारी रिकॉर्डिंग होती है, वैसे ही वो रिकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे आई है, एज इट इज़ आई है। कुछ चीज़ें, जो चीज़ गहरी होती है, मतलब पिछले जन्मों में अगर आप एक बहुत अच्छे स्पीकर होते हैं तो इस जन्म में भी आपका कुछ इफेक्ट जरूर रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे सिंगर रहे हैं तो इस जन्म में भी, चाहे परिवार में आस पड़ोस में कोई सिंगिंग करता हो या ना करता हो, परंतु आपके मन में सिंगिंग जरूर होगी और आपकी आवाज़ भी सुरीली होगी। तो इसी प्रकार से कुछ गुण, अगर आप बहुत अच्छे टीचर रहे हैं पीछे, परंतु यहाँ पे आपने एजुकेशन ही नहीं लिया अभी आके, तो क्या होगा? आप में वो जो टीचर वाला जो गुण होता है वो जरूर पाएगा। तो अब ये हमारे पास गुण तो है, अब ये रिकॉर्डिंग हमारे पास है। तो ऐसे ही अगर हम अब इस जन्म में रिकॉर्डिंग हमें पता नहीं है, अनकॉन्शियसली अगर हम रिकॉर्ड करते जा रही हैं, तो जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्या है, देखो पीछे से रिकॉर्डिंग अब भैया हमारे पास आई है, तो अब वाली रिकॉर्डिंग कब जाएगी? नेक्स्ट लाइफ में जरूर जाएगी, जब भी लाइफ होगी, जब भी आप एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग पैदा होंगे, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास कुछ न कुछ परसेंट अगर गहरी है। अब आप अगर बार बार एक ही चीज़ दोहरा रहे हो, मेरे साथ गलत है, मेरे साथ गलत है, मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे टॉर्चर किया गया है, तो ये चीज़ें ना आपका संस्कार बन जाएंगे धीरे धीरे। क्योंकि पीछे वाला संस्कार अभी आया है, तो अब वाला संस्कार आगे जाने वाला है, यदि गहरा है तो। परंतु अगर अभी इस संस्कार को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, यहीं पे आप इसको रोक देते हैं कॉन्शियसली अगर आप इस संस्कार को यहीं पे रोक देते हैं, तो ये संस्कार बनेगा ही नहीं। मतलब आपका जो नेचर है वो कंप्लेंट करने का बनेगा ही नहीं। आपको तो सिर्फ यही बोलना है कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। और अगर आप सोचते हैं कि कैसे बोल दें कि है ही नहीं जब ठीक, तो हम कैसे बोले? आप बोल सकते हैं, बोलने में क्या जाता है। आप अगर बोलोगे तो धीरे धीरे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएगा और आप में उन चीज़ों को, जो चीज़ें गलत है आपके साथ, जो आपके हिसाब से जो इंसान गलत है, जो परिस्थिति गलत है, जो सिचुएशन गलत है, वो सिचुएशन आपको ठीक लगने लगी। आप जैसे आपने देखा ना, कई बार कोई लेडी न्यूली मैरिड आई है तो उसका जैसे ससुराल में चीज़ें अनबन सी लगती हैं कि पसंद नहीं आती है, ऐसे कैसे लोग ऐसे कैसे करते हैं ये, तो धीरे धीरे वो उन्हीं में रम जाती है। धीरे सिचुएशनों को या फिर इन पर्सनों को आप कैसे ले सकते हैं? आप इनको एक अलग तरीका है लेने का, कि आप जैसे कि कोई बच्चा है, गलती करता है, परंतु आपके माइंड में ये फिक्स है कि ये बच्चा है, गलती हो जाती है बच्चे से। सेम अगर आपको लगता है कि जैसे कि कोई इंसान बीमार है, तो बीमार, बहुत ज़्यादा बीमार है वो तो कुछ भी हरकतें करता है, तो हमने तो वो जो दवाई है उसको देनी ही है।
तो जो देखो आपने देखा होगा डॉक्टर भी कितने प्यार से बोलते हैं, नर्सेज भी कितना उसको केयर करती हैं, क्योंकि उनको सबको मन में ही से ये पता है 100% कि ये बीमार है, ये ऐसी हरकतें करेगा ही क्योंकि ये बीमार है, इसको हमने ठीक करना है। तो सेम अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन या फिर ऐसे लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो उनको भी हम ऐसे ले सकते हैं कि ये लोग बीमार हैं। अगर ये आप ये ऐसा सोचोगे तो रियलिटी में देखो वो सचमुच में बीमार, क्योंकि उनके पास ऐसे ही संस्कार बने हैं। अब कारण देखो, उनके संस्कारों को हम चेंज नहीं कर सकते, कोशिश कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई बिल्कुल कीजिए। परंतु देखो पीछे से उन्होंने, जैसे आपके पास अपना कुछ संस्कार है तो उनके पास भी कुछ संस्कार हैं, एज इट इज वहां पे वो लेके आ गए हैं, वो गहरे थे और कुछ ना कुछ कार्मिक आपके साथ रिलेशन में थे, तो इसलिए वो आपके पास यहाँ पे आए हैं। तो फिर क्या करें, आप उनको बीमार पर्सन मान के और उनको माफ करने की सोचे। जैसे हम बच्चे को कहते हैं ना, जाने दो कोई बात नहीं बच्चा है, ऐसे ही ऐसे लोगों को भी हम यही सोच के जाने दे सकते हैं मन से कि जाने दो, इनका नेचर ही ऐसा है, इनकी संस्कार ही ऐसे हैं। सारी बातों को समझाने का मेरा मकसद यही है कि हमें अपना गलत संस्कार नहीं बनाना, हमें हमें कॉन्शियस रहना है। इस लाइफ में आए हैं तो हमें अपना गलत संस्कार नहीं बनाना और ना ही हमने कोई गलत चीजें यहाँ से लेके जानी है नेक्स्ट लाइफ में भी। तो देखो जो लाइफ पता सबको है कि पैदा होते हैं लोग, मरते हैं, आते हैं जाते हैं, लाइफ लगी रहती है ऐसे ही, परंतु कोई कॉन्शियसली नहीं जीता, क्योंकि सोचते हैं कि किसी ने देखा है क्या होने वाला है, किसी ने देखा पीछे वाला क्या हुआ था। परंतु देखो यदि अगर थोड़ा सा सोच के आप चलोगे तो जाता क्या है, यहाँ की भी लाइफ, अब की भी लाइफ बेटर होगी और आगे वाली भी बेटर होने वाली है, क्योंकि इन ऐसे हमारे संस्कार बनेंगे नहीं तो हम ऐसे इंसान बनेंगे नहीं। अगर हमें कंप्लेंट करने का जो हमारा नेचर है वो बनेगा ही नहीं, तो अगर हम खुश हैं, सबके साथ हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, तो जो ये कार्मिक रिलेशन है वो भी खत्म होंगे। तो इस प्रकार से आप लेयर न बनने दें, अपने कर्मों की या फिर अपने गलत संस्कारों की लेयर न बनने दें। वो उनके संस्कार हैं, हमारे नहीं है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप सोचते हैं कि नहीं मुझे तो बदला लेना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, तो नहीं देना है, हमें बदला नहीं लेना है, हमने सिर्फ उनको माफ कर देना है। देखो जी कई बार बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, मैं उनके लिए माफ़ी नहीं करती, परंतु अगर आप कॉन्शियस हैं और आपके साथ थोड़ा बहुत 50-60% कुछ होता है, गलत भी हो सकता है, तो उन लोगों को आप माफ़ कर दीजिए, मन से आप माफ़ उन लोगों को कर दीजिए। थैंक यू।